हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम लोगों ने देखा था, विलाई का स्ट्रक्चर देखा और इसमें ये देखा कि कौन कौन सी सेल हैं और कौन कौन सी सेल के द्वारा क्या सिक्रीशन होता है ना, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेगा, है ना। आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी समाप्त होगी तो वहां पर एक ज्वाइंट बनेगा, इलियोसीकम ज्वाइंट, और उसके बाद हमारी जो है लार्ज इंटेस्टाइन चालू होगी। तो चलिए सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं और उसमें थोड़ा सा उसका डायग्राम वगैरह देखते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, इसका नाम लार्ज इसलिए है क्योंकि ये डायमीटर में लार्ज होती है। ऐसी लेंथ में लंबाई इसकी ज्यादा नहीं है, लंबाई तो ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की है। तो ये काहे में लार्ज है, हम इसको कह सकते हैं लार्ज इन डायमीटर। काहे में लार्ज होती है ये, डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, व्यास, है ना। व्यास में ये उससे ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग इसका क्या नाम रख दिए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन नाम दिए हुए हैं, है ना। इसमें मुख्यतः हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बनते हैं, है ना। कितने पार्ट बनते हैं इसके, 3 पार्ट बनते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। एक होता है हमारा सीकम, दूसरा होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। 3 पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के, सॉरी, लार्ज इंटेस्टाइन के बनते हैं, है ना। सीकम, कोलन और रेक्टम। जैसा कि तुमको, आप लोगों को मैं पहले से ही बताया था कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो लास्ट पार्ट होता है वो इलियम होता है। तो इलियम, उस उसका इलियम और इसका सीकम जुड़ करके एक ज्वाइंट बनाएंगे, जहां से छोटी आंत बड़ी आंत से क्या होगी, जुड़ेगी, और उस ज्वाइंट का नाम होगा इलियोसीकम ज्वाइंट। क्या नाम रखेंगे उसका हम लोग, इलियोसीकम ज्वाइंट इसका नाम रहेगा, इलियोसीकम ज्वाइंट, है ना। तो डायग्राम से चलिए इसके देखते हैं कि कौन सा पार्ट सीकम है, कौन सा कोलन है और कौन सा रेक्टम है। डायग्राम के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि कहाँ कैसा है, क्या चीजें हैं इस पर ना। चलिए आइए, तो सबसे पहले जहां पर ये हुआ, कौन सी, ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या हो गई ये, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो था इसी का नाम था इलियम। तो ये हमारा है इलियम। छोटी आंत से जहां पर बड़ी आंत अब जुड़ेगी तो इसका पहला पार्ट चालू होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सीकम। क्या कहेंगे इसको, सीकम। सीकम थोड़ा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इस तरह से थोड़ा सा फूला हुआ रहेगा, इसलिए इस ज्वाइंट का नाम होता है इलियोसीकम ज्वाइंट। इसका नाम रख देते हैं इलियोसीकम ज्वाइंट। और यहाँ पर एक गेट भी लगा, स्फिंक्टर, इलियोसीकम स्फिंक्टर कह सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये हमारा ये जो पार्ट बना, पहला पार्ट, ये है इसका सीकम। इसके बाद जो पार्ट अब ये बनेगा, इसके अलावा ये पूरा पार्ट कॉलन कहलाएगा। यहाँ पूरा जितना पार्ट बनेगा इसका सारा पार्ट जो है ये क्या कहलाएगा, कॉलन कहलाएगा। सबसे पहले ये जैसे कॉलन ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जाने के कारण हम लोग इससे असेंडिंग कॉलन कह देते हैं। कौन सा कॉलन है ये, असेंडिंग कॉलन कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जहां पर इलियोसिकम ज्वाइंट होता है, इसके नीचे यहाँ पर एक आउट ग्रोथ होती है, ऐसी एक आउट ग्रोथ निकली हुई होती है, इसी से अटैच स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। इसका नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और भैया ये हम लोगों के बॉडी में अब एक वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है, मतलब अब इसका कोई यूज नहीं होता है। खाना के जो फूड है, जो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जाता है, कभी कभी इसमें खाना वगैरह फंस जाता है और उनमें इन्फेक्शन पैदा करता है। डॉक्टर, इसमें पेट में दर्द होता है, जो डॉक्टर बताता है अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो उसकी सर्जरी में क्या करते हैं, ये सीधे काट करके रिमूव कर दो, है ना। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अब वेस्टिजियल हो चुका है, निकाल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ये जो पार्ट बनेगा ये कोलन कहलाएगा। सीकम क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हो सकते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं सहजीवी बैक्टीरिया, लाइक ई कोलाई बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं, सहजीवी वो होते हैं जो साथ में जीवन यापन करते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया जो हमें नुकसान ना पहुंचाएं और साथ में जीवन, इनका भी जीवन करता रहे और हमें कुछ प्रॉफिट दें, और ये इस तरह से यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर सीकम के इस पार्ट पर कुछ सहजीवी बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, होते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब ये कॉलन, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट ही कॉलन है। जब आगे चलोगे तो ये कॉलन आगे इस तरह से मुड़ेगा एक स्ट्रक्चर में। अब इस जब ऊपर गया था तो इसका हमने नाम रखा था असेंडिंग। अब ये नीचे की तरफ जाएगा तो इधर हम इसका नाम रखेंगे डिसेंडिंग, और इसका रख देंगे ट्रांसवर्स। क्या रख देते हैं, इसका नाम ट्रांसवर्स कॉलन है ये। इसके बाद ये यहाँ से नीचे आएगा, तो नीचे आने वाले का तो आपको नाम पता ही है। जब ये असेंडिंग था तो इसका नाम रख दिया जाएगा, इसका नाम क्या रख दिया जाएगा, डिसेंडिंग कॉलन। क्या नाम रख दिया जाएगा इसका, डिसेंडिंग कॉलन। ये हो गया डिसेंडिंग कॉलन। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ा सा यहाँ से ऐसे, एक कॉलन जो होता है थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर्व हो जाता है, कर्व होने के बाद फिर नीचे जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड कॉलन। क्या कहते हैं, सिग्मोइड कॉलन कहते हैं। मतलब कॉलन ही है पूरे में। देखिए यहाँ से सिर्फ केवल सीकम को छोड़ दिया जाए तो ये कॉलन ट्रांसवर्स कॉलन, फिर इसके बाद सिग्मोइड कॉलन, फिर इसके बाद अपनी लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़े बैग लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ओपन हो जाता है ये कॉलन, और इसे हम लोग कहते हैं रेक्टम। और रेक्टम नीचे जाकर के एक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम लोग कहते हैं एनस, और एनस पर दो स्फिंक्टर लगे हुए होते हैं, एक होता है आउटर और एक होता है इनर, है ना। इनर वाला जो होता है ये इनवॉलेंटरी होता है, और जो ये आउटर वाला है ये वॉलेंटरी होता है। तो इस प्रकार से एलिमेंट्री कैनाल में ये हमारी बड़ी आंत में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक ही ग्लैंड है इनमें, ग्लैंड ओनली प्रेजेंट म्यूकस ग्लैंड। हाँ, केवल म्यूकस ग्लैंड है और इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर एब्सेंट है, म्यूकस ग्लैंड से कोई डाइजेस्टिव एंजाइम थोड़ी ना निकलता है, इससे किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलता है। ठीक है, आगे इसमें अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ स्मूथ मसल के स्ट्रक्चर हैं, है ना। क्या होते हैं यहाँ पर, स्मूथ मसल। अच्छा, जितने भी विसरल ऑर्गन है सब में मसल तो कंफर्म है कौन सी होगी, स्मूथ मसल ही होंगी, क्योंकि वो ऐसे ऑर्गन है जो हमारी इच्छा के बिना काम नहीं करते हैं। ठीक है, और इन्हें हम लोग कहते हैं टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई, है ना। तो ये क्या है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड टीनिया कोलाई। क्या कहते हैं उनको हम लोग, टीनिया कोलाई कहते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सैक माने पाउच के जैसे संरचना है, और इनका नाम होता है हाउस्ट्रा। क्या नाम होता है, हाउस्ट्रा। द सैक लाइक स्ट्रक्चर आल्सो प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाउस्ट्रा कहते हैं। अब यहाँ से जो भी फूड आएगा, है ना, वो इलियोसिकम जॉइंट के द्वारा यहाँ से होते हुए यहाँ पर ऐसे भरेगा, इसके बाद यहाँ से ऐसे होते हुए, है ना, यहाँ से पूरा होते हुए कहाँ जमा हो जाएगा, ये रेक्टम में जाकर के जमा हो जाएगा इस प्रकार से, है ना। और फिर जब ये रेक्टम पूरा भर जाएगा इसमें स्ट्रेच होगा, ब्रेन पे मैसेज जाएगा, है ना, और इसको खाली करने के लिए जो सारी प्रोसेस होगी वो देखेंगे। अब
जो हमारे एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, एक पाइल्स, तो हमेशा कॉन्स्टिपेशन इतने से रिलेटेड है, हमेशा कब्ज रेक्टम से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट है, डाइजेशन हो गया, लेकिन इसमें रेक्टम सही से खाली नहीं हो पाता है, और वो प्रोसेस इसके कारण बन जाता है कब्ज। और जो पाइल्स होता है, पाइल्स एनस से संबंधित होता है, तो पाइल्स एनस से संबंधित है और कब्ज रेक्टम से संबंधित होता है। तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक डायग्राम जर्नल सा, जिसमें आपको ये पता चला कि इसके 3 भाग हैं। पहला भाग है सीकम, पूरा ये भाग है कॉलन, और ये वाला भाग है रेक्टम। जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ती है उसे हम लोग कहते हैं इलियोसीकम ज्वाइंट। यहाँ पर इलियोसीकम वाल्व लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर, इलियोसीकम वाल्व। तो यहाँ पर हमने लगाया है इलियोसीकम वाल्व भी लगा हुआ है। इसके बाद ये एक थोड़ा सा संरचना ऐसे बनाता है, और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ये संरचना कहलाएगी सीकम, और इसके बाद ये कॉलन बनता है, और लास्ट में जा करके एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है जिसे हम लोग रेक्टम कहते हैं, और ये नीचे जा करके एनस से बाहर ओपनिंग इसकी होती है ना। तो इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में अब अवशेषी अंग की तरह कार्य करता है। बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ केवल एब्जॉर्बेशन होता है। किस चीज का एब्जॉर्बेशन होता है, मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है, मिनरल्स और कुछ दवाइयां वगैरह भी यहाँ पर एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो अभी जो हमने बनाया है ये किसका डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम है लार्ज इंटेस्टाइन का। आप जल्दी से इसको बना लीजिए। ठीक है, आप इसको बनाने के बाद जो भी टर्म्स हैं, जैसे कि अभी ये टीनिया कोलाई क्या है, तो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, हाउस्ट्रा क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, रेक्टम है, तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बॉडी के पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, है ना। अब हमें देखना है ग्लैंड, तो एक कॉमन ग्लैंड है उसको भी देख लेते हैं, स्लैबरी ग्लैंड। इसके बाद हमारी और भी ग्लैंड है, जैसे कि लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, तो इनको भी देखना है। फिलहाल अभी हम इस पार्ट में स्लैबरी ग्लैंड को कंप्लीट कर लेते हैं कि कितनी ग्लैंड है स्लैबरी ग्लैंड, है ना। मनुष्य में कितनी स्लैबरी ग्लैंड होती हैं, 3 पेयर होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं, 3 जोड़ी, जिनका काम क्या होता है, जिनका काम होता है सलाइवा या लार का सिक्रीशन करना। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सलेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड, इनसे क्या निकलता है, इनसे निकलता है सलाइवा या लार। कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है इसका। तो क्या ये हमेशा होता है, नहीं। सिलाइवेशन को अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है कि लार कितनी समय निकालना है ना। ऐसा नहीं हो तो किसी भी समय लार निकलती रहे, है ना, ये सलाइवा निकलता रहे। तो सलाइवा के लिए नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें ह्यूमन में, तो ये ह्यूमन में कितनी होती है, तो ये ह्यूमन में 3 जोड़ी होती हैं। बोले तो जोड़े में प्रेजेंट है, पेयर में होती हैं। कितनी होती हैं, 3 पेयर। आओ देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड हैं ह्यूमन में, कौन कौन सी ग्लैंड हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी ग्लैंड हैं, आइए देख लेते हैं। तो इनकी लोकेशन के हिसाब से ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है। जैसे एक है, मान लीजिए कान के पास ग्लैंड है जो सलाइवा बनाती है, लेकिन सलाइवा का यूज कहाँ होना है, माउथ में, तो एक डक्ट के द्वारा भी आती है। तो हमें डक्ट का नाम प्लस उस ग्लैंड का नाम भी याद रखना है। जैसे हमारी पहली है पैरोटिड ग्लैंड, ये हो गई, है ना। अब ये पैरोटिड ग्लैंड तो है, पर ये ग्लैंड जैसे मान लीजिए ये नियर अबाउट ईयर के पास होती है। कहाँ पास होती है, ये कान के पास है। तो अब कान के पास अगर सलाइवा बनेगा, लेकिन उसको लाना कहाँ है, तो वो कहाँ चल करके आएगा, वो चल करके आएगा कहाँ, माउथ में। तो कोई इसके लिए नली होगी ना, और नली को हम लोग क्या कहेंगे, डक्ट। अच्छा, ये डक्ट के माध्यम से आया, इसका मतलब हमारी स्लैबरी ग्लैंड एक्सोक्राइन है, क्योंकि जितनी भी ग्लैंड में डक्ट से उनका सिक्रीशन जाता है वो सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो एक प्रकार से स्लैबरी ग्लैंड भी कैसी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इसके डक्ट का नाम होता है स्टेंसन डक्ट। क्या नाम होता है,
स्टेंसन डक्ट, इस डक्ट के माध्यम से सलाइवा माउथ तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया बताइए, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरी है सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये दूसरे नंबर की ग्लैंड है ना। ये कौन सी है बताइए, सब मैक्सिलरी, और ये खुलती है वार्टन्स डक्ट के द्वारा। वार्टन्स डक्ट, कौन सी डक्ट के द्वारा, वार्टन्स डक्ट के द्वारा सलाइवरी ग्लैंड खुलती है ये वाली। और ये सब मैक्सिलरी जो होती है ये मैक्सिमम सलाइवा बनाती है। 70%, 100% लार में से 70% लार जो होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड बनाती है। और इसके बाद होती है तीसरी सबलिंगुअल, जीभ के नीचे होती है, जबड़े के पास होती है, जॉ के नीचे। और ये हो गई अपनी सबलिंगुअल ग्लैंड, ये जीभ के नीचे, नाम से ही पता चला लिंगुअल माने जीभ होता है, तो ये हो जाएगी हमारी सबलिंगुअल। और ये रेविनस डक्ट के द्वारा खुलती है, रेविनस डक्ट, इसके द्वारा खुलती है रेविनस डक्ट। इनमें से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा किसके द्वारा बनाया जाता है, सब मैक्सिलरी के द्वारा बनाया जाता है। सबलिंगुअल केवल 5%, ये 5% सलाइवा बनाती है, और रिमेन्स 25% इसके द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे ज्यादा सलाइवा, सबसे ज्यादा सलाइवा किसके द्वारा बनाया जाता है, तो सबसे ज्यादा सलाइवा कौन बनाता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड बनाती है। तो हमारे पास सलाइवा निकलने के लिए सलाइवरी ग्लैंड की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये कितना निकलता है, 1 से 1.5 लीटर पर डे। ह्यूमन में कितनी होती है, 3 जोड़ी है। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड हो गई, सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गई, और सबलिंगुअल ग्लैंड हो गई। ज्यादातर जितने भी पॉइजन ग्लैंड का बनती हैं सारी पैरोटिड ग्लैंड का रूपांतरण होती है, इसमें पॉइजन बना होता है, जैसे स्नैक वगैरह है ना। तो कान के पास होती है, इसकी डक्ट किस डक्ट के द्वारा जाकर के खुलती है, बता देंगे, स्टेंसन डक्ट। वार्टन्स डक्ट से खुलती है, और ये रेविनस डक्ट से खुलती है। मैक्सिमम इसके द्वारा सलाइवा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, इनके पास एक एंजाइम होता है लार के पास, है ना, जिसे हम लोग एमाइलेज या इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि टाइलिन एंजाइम होता है, टाइलिन होता है ना। ये भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग जब डाइजेशन की प्रोसेस देखेंगे तो बताएंगे कि जितना हम खाने को माउथ में चबाएंगे, जितना ज्यादा रखेंगे उतना परसेंट, 30% डाइजेशन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो इस सलाइवा में आपको ये याद रखना है कि है क्या क्या, ये भी चलिए देख लेते हैं। इस सलाइवा का कंपोजिशन क्या है, इसको भी लिख लीजिएगा आप, है ना। बढ़िया नोट्स बनाइए, तैयार करिए, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं कि इसके पास कंपोजिशन क्या क्या है, सलाइवा में क्या क्या है। तो देखिए सलाइवा में चाहे कोई भी चीज हो, है ना, अगर हम पीएच की बात करें, है ना, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्या रहेगा, वाटर, 99.5%, मतलब सर पानी ही है कुल मिला करके, कहाँ केवल 0.5% में सब कुछ है, बाकी क्या है, सलाइवा में सबसे ज्यादा क्या है, पानी होता है ना। अगर हम इसकी बात करें, इसका पीएच लगभग 6.8 के अराउंड है। पीएच कितना है, मतलब कैसा है, और थोड़ा सा एसिडिक है, ऐसा है, थोड़ा सा एसिडिक है। सर बाकी और क्या है, बाकी मैंने आपको अभी अभी बताया इसमें कि क्या है, एमाइलेज एंजाइम है, तो यहाँ पर एमाइलेज है, टाइलिन है ना। इसके अलावा और क्या है सर, आयंस भी हैं कुछ, है ना, इसके पास क्या है, कुछ आयंस वगैरह भी हैं। सर कौन से आयन है, जैसे Mg2+ हो जाएगा, Mg2+, Cl, इस प्रकार के एंजाइम भी हैं, Cl- Mg2+ एंजाइम है, आयंस हैं, ये है। और क्या हो सकते हैं, इसके पास लाइसोजाइम है, मैंने आपको लाइसोजाइम और भी पढ़ाया था, कल पढ़ाया था। तो लाइसोजाइम यहाँ का सिलाइवरी लाइसोजाइम है, और वो अगर एंटीबैक्टीरियल था तो इसके पास भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, इसके पास भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। कितना अमाउंट होता है पर डे इसका, मैंने अभी अभी बताया, 1 से 1.5 लीटर सलाइवा जो होता है वो पर डे सिक्रीट किया जाता है। इसके पास इम्यून IgA एंटीबॉडी भी है, IgA भी होता है। तो ये है हमारा, इसके कंपोजिशन है, क्या क्या इसके पास है, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं सलाइवेशन की। सलाइवेशन का क्या मतलब होता है सर,
सलाइवेशन का मतलब होता है कि सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, लार का सिक्रीशन, लार का निकलना सलाइवेशन कहलाता है ना। तो सलाइवेशन क्या हमेशा होता है? नो सर। तो कब होता है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो आइए देखते हैं सलाइवेशन। सलाइवेशन तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इसे कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। इसे हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कौन से नर्वस सिस्टम? एएनएस के द्वारा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सिस्टम काम करते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई ऐसी बात आती है कि कौन घटाता है बढ़ाता है, अगर किसी चीज को रेगुलेशन की जरूरत होती है तो रेगुलेशन करने के लिए हमेशा यही सिस्टम काम आता है। एक बढ़ाता है तो दूसरा, एक उसको सिक्रीट कराता है तो दूसरा उसको रोकता है। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है। अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये सलाइवेशन को रोकता है। क्या कर देता है ये सलाइवेशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है। मतलब हमेशा सलाइवेशन नहीं होता है। और ये क्या करता है? ये सलाइवेशन को प्रेरित करता है। यह सलाइवेशन को क्या करता है? प्रेरित करता है। ये कहता है कि सलाइवा निकलो, मतलब ये इसके द्वारा जब ये एक्टिव होगा तो सलाइवा क्या हो जाएगा? बंद। और जब ये एक्टिव होगा तो क्या हो जाएगा? सलाइवा स्टार्ट हो जाएगा। इससे सलाइवा निकलता है। अब सर ये कब एक्टिव होगा? एक्टिव कब होगा? तो देखो कई सारी चीजें हैं। ड्यूरिंग ईटिंग फूड, अगर आप खाना खा रहे हैं उस समय तो आपको लार चाहिए ना, तो अगर उस समय चाहिए तो ये सिक्रीशन होगा, ठीक है ना। इसके अलावा सर योर फेवरेट फूड, है ना। फेवरेट फूड अगर आपने केवल देखा, फेवरेट फूड देखने से, अगर आपने फेवरेट फूड खा नहीं रहे हैं, सिर्फ देख लिए हैं, तो भी सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। कहना मैंने अपना फेवरेट फूड देखा और लार टपक गई, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? सलाइवेशन ही कहलाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? सलाइवेशन होता है ना। इसके अलावा और क्या? ये देखने की तो बात ही छोड़ दो, है ना। अगर आप थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, अगर आप अपने फेवरेट फूड के बारे में सोच भी लेते हैं तब भी ऐसा हो जाता है। अगर आप फ्रेगनेंस ले लेते हैं, फ्रेगनेंस अगर आप उसको महक आ जाती है, महक से भी क्या हो जाता है? सलाइवेशन होने लगता है। तो ये सलाइवा हमेशा नहीं होता, ये उनकी कुछ कंडीशन है जो इसे एक्टिव करती हैं और सलाइवेशन होता है, सलाइवा निकलता है। तो ये हो गई हमारी कौन सी ग्लैंड? सलेवरी ग्लैंड। कोई पूछे कितनी है ह्यूमन में, तो हम बताएंगे कि ह्यूमन में 3 पेयर सलेवरी ग्लैंड है जो डक्ट के द्वारा खुलती हैं, अतः ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना। कितनी होती हैं? 3 पेयर होती हैं। कौन से डक्ट से खुलती हैं, आपको ये याद रखना है। किसके द्वारा कंट्रोल करते हैं? तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पैरासिम्पैथेटिक इसको प्रेरित करता है और ये इसको इनहिबिट कर देता है ना। तो इस प्रकार से सलाइवरी ग्लैंड काम करती हैं। इसके बाद जो एक दूसरी ग्लैंड आएगी जो इस पे काम करेगी, और वो होगी सबसे बड़ी एक्सोक्राइन अपने ग्लैंड अपनी बॉडी की, जिसे कहते हैं लीवर। तो लीवर को हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ओके।